डियर स्टूडेंट्स, आजकल फिर से एग्जाम का माहौल बन गया है और आने वाले कुछ महीनों में सारे बड़े एग्जाम्स होंगे जिसमें आप सभी अपियर होंगे। तो आज का टॉपिक एग्जाम सेंट्रिक होगा और देखेंगे कि कैसे लगातार मिल रही असफलताओं से हम ऊपर निकल आए, इससे उबर आए और अंततः अपनी उन सफलताओं को हम प्राप्त करें जिसके लिए हमने लगातार महीनों से प्रयास किया है। तो आज बात होगी आपकी असफलताओं के बीच मिलने वाली उस बड़ी सफलता की जिसके लिए आपको अभी 1 महीने मिल रहे हैं और आने वाले समय में और कुछ एग्जाम्स होंगे, कुछ और महीने मिलेंगे, लेकिन इसे हमें हर हाल में अचीव करना है। यह असफलता या फेलियर भी कमाल की चीज है। बहुत सारे लोग इस असफलता से टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग इससे प्रेरणाएं लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे अपनी सफलताओं की सीढ़ी बनाते हैं और अपने शिखरों को छूने के लिए कहते हैं कि इन असफलताओं पर चढ़कर ही हमने दरअसल अपनी उस बड़ी सफलता का स्वाद चखा। एक साधारण सा छात्र या साधारण सी छात्रा क्या सोच सकती है कि हम कमजोर हैं, हमारा शारीरिक संगठन भी बहुत वीक है, कमजोर है, हमारे पास अर्थाभाव है, हमें कोई मदद नहीं करने वाला है, या हमने लगातार असफलताएं देखी हैं, लोग तो हमारा उत्पीड़न करते हैं, कोई मदद को नहीं आता। कई बार यह हमें डिस्करेज करता है और कई बार हमें यही प्रेरणा देता है कि अब बहुत हो गया, बहुत गरीबी झेल ली, बहुत अर्थाभाव झेला, बहुत असफलताएं झेली, अब तो देखेंगे कि जो भी सामने चैलेंजेस आएंगे उसे हम दो फाड़ करेंगे और अपने लिए उसी से रास्ते बनाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारा धन है, ऐश्वर्य है, अच्छी पर्सनालिटी है, सुंदर है, गोरे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, ये हमारी पॉजिटिविटी है, हमारे आगे तो कोई टिकेगा नहीं। और कई बार यही उनकी कमजोरी बन जाती है। आपको याद होगा कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, 2 इनकी बड़ी विशेषताएं हैं जिसके कारण इन्हें जीवन में बड़ी सफलताएं मिली। एक इनकी आवाज और दूसरा इनका हाइट। लेकिन शुरुआती दिनों में इन दोनों कारणों से ही इन्हें बड़ी असफलताएं हाथ लगी। ऑल इंडिया रेडियो ने तो यहां तक कहा था कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है, फटी हुई है, यह रेडियो में बोलने लायक नहीं है। और हाइट को लेकर बहुत सारे डायरेक्टर्स ने शुरुआती दिनों में इन्हें छांट दिया कि इतना लंबा आदमी, ताड़ की तरह, ये तो बांस है। उस जमाने में मिडिल हाइट के लोग अच्छे एक्टर्स होते थे। तो हाइट और आवाज जो दोनों ही इनकी विशेषताएं थी, उसके कारण ही इन्हें जीवन में शुरुआती दिनों में बड़ी असफलताएं लगी। तो यह मन से निकाल दीजिए कि हमारे पास हाइट नहीं है, हमारे पास रंग नहीं है, हमारा शारीरिक संगठन उतना सुगठित नहीं है, जीवन में हमारे पास बहुत सारी कमियां हैं, अर्थाभाव है, कोई हेल्पर नहीं है, हम सफल नहीं हो सकते। आइए बात करते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स की जिसके लिए आपने लगातार प्रयास किया है लेकिन सफलताएं नहीं मिली। आज एक प्लान बनाइए, चॉकआउट कीजिए, एक डायग्राम तैयार कीजिए, बनाइए फॉर्मेट कि 30 दिनों में आप क्या कमाल करने वाली हैं या क्या कमाल आप करने वाले हैं, जो कि आपके पास हर दिन 24 घंटे मिलेंगे। ये कम नहीं है, आपको मिनिमम 1 महीने मिल रहे हैं अगर ये एग्जाम होने जा रहा है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, या फिर और भी कुछ और दिन मिल जाएंगे, लेकिन अभी 30 दिन का एक प्लान आप चॉकआउट कीजिए। जैसे अगर इसमें आप असफल होते हैं या होती हैं तो आप पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इसका प्रभाव होगा। 5 पॉइंट्स लिखिए, एक पेज उठाइए, 5 पॉइंट्स लिखिए कि अगर आप असफल हो गई या असफल हो गए तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। और वो 5 पॉइंट्स कि अगर आप सफल हो गए या सफल हो गई तो 5 पॉइंट्स लिखिए कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो आइए हम आपको केवल हिंट दे रहे हैं कि कैसे आप अपना एक फॉर्मेट बना सकते हैं या बना सकती हैं कि आपको इस 1 महीने में कैसे अपनी वांछनीय सफलता को छीन लेना है। आपका सबसे पहले रिजल्ट होगा, सबसे पहले, लेकिन तब जब सबसे पहले आप मेंटल लेवल पे तैयार हो और दूसरा फंक्शनल लेवल पे कि आप कैसे इसे एग्जीक्यूट करेंगी। बी रेडी। चलिए एक पेज लीजिए, 5 पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं कि अगर कहीं किसी कारणवश इसमें आप असफल रहती हैं या असफल रहते हैं तो क्या 5 दुर्घटनाएं या आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इसे लिखिए। सबसे पहला, आपको अगर इस रिजल्ट में आप नहीं आ पाई या नहीं आ पाए तो सबसे पहला दुर्घटना या सेटबैक होगा कि आप डीमोटिवेट हो जाएंगी। आपको डीमोटिवेशन होगा, आपको लगेगा कि आपके अंदर तो पहले से बहुत सारी कमियां थी, फिर से आप फेल हो गई या फिर से आप फेल हो गए। एक पॉइंट डीमोटिवेशन आएगा, हतोत्साहन होगा। दूसरा पॉइंट आपका अपमान होगा, आपका इंसल्ट होगा। दूसरा पॉइंट आपका इंसल्ट होगा, अपमान होगा। जो कुछ भी बचा कुचा सम्मान आपके साथ जुड़ा हुआ था, अब उसकी परिस्थितियां और भी विकृत हो जाएंगी और ही खराब हो जाएंगी। आपके घर वाले, बाहर वाले सभी कहेंगे
ये तो होना ही था, ये पढ़ ही नहीं रही थी, ये पढ़ ही नहीं रहा था, पढ़ने वाला था भी नहीं, इसका तो रिजल्ट नहीं होना था। अब आपका ज्यादा अपमान होगा। तीसरा जो साइड इफेक्ट होगा कि आपका डिस्करेजमेंट होगा, आपका हतोत्साहन होगा, आपको लगेगा कि हम आगे अब कुछ नहीं करने वाले, हो गया, बहुत हो गया, अब आगे हमसे नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी, हिम्मत टूट जाएगी। आपका डिस्करेजमेंट होगा, आपका हतोत्साहन होगा, आपको लगेगा कि आगे भी अब आप प्रयास नहीं करेंगे, हो गया, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट था। चौथा पॉइंट, आपका उत्पीड़न होगा, आपका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा। जैसी भी स्थिति में आप हैं, जैसे भी हालात से आप जूझ रहे हैं, उसमें और भी गिरावट आएगी। आपको जो लोग भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो भी आपका दमन कर रहे हैं, अब उसमें और भी इजाफा होगा, उसमें और भी बढ़ोतरी हो जाएगी, आपका उत्पीड़न बढ़ जाएगा। ये चौथा पॉइंट है, अगर कहीं रिजल्ट में आप नहीं आए। और एक और पॉइंट, ये हमारी ओर से है कि ये तो 5 पॉइंट आपको बिल्कुल फील होगा। लास्ट में 5वां पॉइंट, आपके सपने टूट जाएंगे, आपका ड्रीम शैटर हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपने कुछ सपने पता नहीं कब से संजोए रखे थे, लेकिन अंततः इस पर विराम लग गया, ये नहीं हो सका, हमारे सपने टूट गए, अब उसी हालात में जीना है, या शायद उससे भी बदतर हालात आएंगे। तो ये 5 पॉइंट्स उस स्थिति में जब आपको लगेगा कि कहीं हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, तो ये स्थितियां आ सकती है। चलिए नेक्स्ट 5 पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर आपका रिजल्ट हो गया तो कौन से मिनिमम ये 5 पॉइंट्स, ये हमारी ओर से हैं, आप अपनी ओर से सोचकर इसके पॉइंट्स और भी नहीं बना सकती हैं या नहीं बना सकते हैं। पहला पॉइंट, आप ऊर्जास्वित होंगे, ऊर्जास्वित फील करेंगे, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगे, आपको फील होगा कि यस आज तो कमाल हो गया, अब हम रुकने वाले नहीं। तो आप ऊर्जा से भर जाएंगी या ऊर्जा से भर जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। दूसरा, आपका सम्मान बढ़ जाएगा। अब तक लोग आपको कह रहे थे ये किसी काम का नहीं था, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हमें लगता था कि इसमें कुछ है, आपका सम्मान बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट, ये हो सकता है, ये हमारी ओर से 5 पॉइंट है, आपका सपोर्ट लेवल बढ़ जाएगा। आपको लोग सपोर्ट करने वाले पहले से अधिक हो जाएंगे। अगर अभी 2, 4, 5, 10 थे तो आप 15, 20, 30, 50 हो जाएंगे। सपोर्ट लेवल, सपोर्ट बेस आपका बढ़ जाएगा। अब आपको लोग कहेंगे कि अगर किताब की जरूरत होगी तो हमें कहना, बुक्स हमारे पास है, एक्स्ट्रा है। कुछ पैसों की जरूरत होगी तो घर से भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो सपोर्ट बेस आपका बढ़ जाएगा। चौथा पॉइंट, आप अंदर से एक तरह की खुशी फील करेंगे, प्रसन्नचित्त रहने लगेंगे। पहले से अधिक आप अपने अंदर ही अंदर पॉजिटिविटी फील करेंगे, खुश रहने लगेंगे। आपके अंदर ये सोच विकसित होगी, बढ़ेगी कि यस आगे मेंस देना है, आगे इंटरव्यू देना है, आगे अब इसे एग्जाम को निकालना है, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं। हाँ, अब हम इसे निकाल कर रहेंगे। और लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट हमारी ओर से, आपके सपने इससे पूरे होंगे। आपके सपने पूरे होने का एक कदम आप और बढ़ेंगी या बढ़ेंगे। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, और इस तरह से अपने छोटे छोटे कदमों से आप अपने अंततः उस सपने, उस ड्रीम, उस लक्ष्य को पा सकेंगी या पा सकेंगे जिसके लिए आप लगातार प्रयासरत हैं। तो ये 5 नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, मिनिमम हैं। इसे अपने पेज पे लिखिए और हर दिन का एक टारगेट फिक्स कीजिए। रात में ही टारगेट फिक्स कर लीजिए कि इस 30 दिन में किस तरह से हम विजय पाएंगे उन कमजोरियों पर जिसने हमें लगातार पछाड़ा है, लगातार हमें बचाड़ा है, लगातार हमें पीटा है, हमें जख्मी किया है, हमें चोट पहुंचाई है, हमें असफलताएं दी है। तो सबसे पहले हर दिन का आज से ही एक नोट बनाइए, एक डायरी मेंटेन कीजिए और अपने पेज पर लिख कर करके ये सोचिए कि आने वाला कल का 24 घंटा हमारी कमजोरियों को किस तरह से दूर करने में सहायक होगा। जैसे हमारा इकोनॉमिक्स कमजोर है तो इकोनॉमिक्स हम कैसे मजबूत करेंगे, है ना। जो भी स्टैटिक आता है, करंट आता है, तो इसके लिए कुछ मैगजीन्स हैं, कुछ बुक्स हैं। आजकल देखिए यूट्यूब चैनल पर आईएएस टॉपर्स बोलते हैं कि यूट्यूब के चैनल्स पे एपिसोड्स देख देख के हमने घर बैठे सफलता अर्जित की। आप कहेंगे अगर कि कैसे क्या होगा, तो हम कहेंगे इस सोच को निकाल दीजिए। आपके मोबाइल में इसी 6 इंच और 4 इंच चौड़े इस मोबाइल में सब कुछ है, तो इसे अपना साथी बनाइए। तो डेली का एक रूटीन बनाइए, 30 दिन का अपनी कमजोरी को पॉइंट आउट कीजिए,
आज 24 घंटे के अंदर अपनी कमजोरी को दूर करने का एक प्लान, एक खाका तैयार कीजिए। 30 दिन में आप रॉकेट पे होंगे, आप एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे और पता नहीं किस किस ग्रह के चक्कर लगाएंगे। एलन मस्क कहते हैं मंगल, चलिए सूरज तक चलते हैं और सूरज की ऊर्जा का स्वाद चखते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। तो आपके लिए तो आज का दिन कमाल का है और आने वाले एग्जाम्स के लिए आज से कमाल होगा। कमाल ये होगा कि अब हमारे पास फॉर्मेट है, हमारे पास खाका है, एक सोच है और सोच ये है कि हर दिन का, हर 24 घंटे का एक प्लान है जिससे हम अपनी कमजोरियों को काटेंगे और अपनी मजबूती का पेड़ विकसित करेंगे, उसे बड़ा करेंगे, सिंचित करेंगे, उसका विकास और विस्तार करेंगे। लेकिन अंततः अपनी वांछनीय सफलता, अपने सपने को प्राप्त करेंगे। टेक केयर।